नमस्तस्यै 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 नमो नमस्तस्यै नमो। बोले भारत माता की, अखंड भारत की, वैदिक धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। प्रातःकाल की इस बेला में संविधान के इस राष्ट्र पर्व पर 74वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं और पुण्य और सौभाग्यशाली कि आज के दिवस पर ही माँ वाग्मयी भगवती सरस्वती का वसंत पंचमी का महोत्सव है। ये भारत की भूमि है। जैसे जैसे ऋतु बदलती है यहाँ पे पर्वों का सैलाब चला आता है और ये वसंत का ऐसा व्यवहार या वातावरण पूरी सृष्टि में चल रहा है कि चारों तरफ हम देखते हैं तो बसंती फूल जगमगाते हैं। और शायद जीवन में मैंने देखा है कि 26 जनवरी पे बसंत पंचमी आना सौभाग्य की बात है। गणराज्य की बात चल रही है, गणतंत्र दिवस की बात चल रही है। बेटियों ने भी कहा कि 26 जनवरी 1950 में इस देश का एक बड़ा सा संविधान, क्योंकि हम कहते हैं कि भारत का जो संविधान है काफ़ी बड़ा है, इसलिए सबसे बड़ा संविधान के रूप में, सबसे बड़ा गणराज्य के रूप में, सबसे बड़ा गणतंत्र देश के रूप में ये जाना जाता है। लेकिन अगर गणराज्य की बात करूं तो मैं ले जाती हूं आपको प्राचीन काल से लेकर ऋग्वेद में गणराज्य की कई बार चर्चा हुई है। ब्राह्मण ग्रंथों में गणराज्य की कई बार चर्चा हुई है। भारत का गणतंत्र दिवस केवल 1950 का दिया हुआ नहीं है। मनु स्मृति याद करूं तो सृष्टि की रचना में मनु का संविधान याद आता है। भारत तो सदियों से नहीं, अनंत काल से गणतंत्र की पराकाष्ठा में व्याप्त है। ये वह भारत भूमि है जहां पे जनता पे राज करने वालों को चुनती है ना। 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान है ना। हम उस देश के महान वासी है। एक समय हुआ करता था कि 15 अगस्त और 26 जनवरी पर घरों में एक उत्सव हुआ करता था कि आज 26 जनवरी है, चलो स्कूल। क्या अभिभावक, क्या घर के आसपास पड़ोसी बेटियां जो नहीं पढ़ते थे बच्चे, वो भी, अभिभावक भी, माता पिता भी, चाचा चाची भी, और बच्चे तो पहुंच ही जाते थे कि समय पे पहुंच जाना। और आज ये वो देश है क्योंकि जो खुद सदा नहीं वो बच्चों को क्या सादे। अच्छा 26 जनवरी हॉलीडे होगा ना, पापा मैं नहीं जा रही, पिताजी मैं नहीं जा रही, डैडी मैं नहीं जा रही स्कूल। आज क्या होगा, ज्यादा ज्यादा मैडम लड्डू बांट देगी, तो एक झंडारोहण हो जाएगा, जनगण मन हो जाएगा। इतना आलस क्यों? क्योंकि जो गाय का दूध पीते थे वो भैंस का पीने लगे। और जयपुर वालों तुम तो हद कर दिए, गाय छोड़ो भैंस छोड़ो, तुम तो अमेरिकन गायों का दूध पीने लगे, इसलिए कैंसर को आमंत्रित करने लगे। अब क्या कहूं, गाय का बछड़े का दूध पीते तो बछड़े की तरह दौड़ते दिखाई देते। अगर घर में घंटी बज रही है तो मम्मी कहती है कि बेटा दरवाजा खोल दे। मम्मी तुम ही खोल दो ना, क्योंकि तुमने भैंस का दूध पिला पिला के उसको भैंसा बना दिया। जब माँ अगर सदी नहीं होगी तो क्या तो गणतंत्र दिवस का महत्व बताएगी, क्या 15 अगस्त का महत्व बताएगी, क्या बसंत पंचमी बताएगी, क्या दिवाली, क्या होली। आप सबने एक इन पर्वों को भी बस एक निमित्त मात्र बना दिया। ये वो कर्म भूमि है, यह विद्या है, माँ सरस्वती का ये प्रांगण जो हमें तेज से, ओज से, प्रमाद से, राष्ट्रभक्ति से, अध्यात्म से बढ़ता है। आपके आसपास ये वृक्ष दिख रहे हैं ना बच्चों, ये वृक्ष की जड़ें जितने ये बाहर नहीं है ना, उससे कम से कम 4 फीट गहरी इनकी जड़ें हैं, इनसे बड़े। और जिसकी जड़ें मजबूत होती है वो हरा भरा वृक्ष अच्छा फलदायी बनता है। लेकिन मेरे देश के अभिभावक को देखो कि जिसकी संस्कारों की जड़ें कट गई हो, जिसकी अध्यात्म की जड़ें कट गई हो, जिस घर में गीता रामचरित्र मानस का अनुयायी नहीं चलता हो, उसके बच्चे तो थोथले
और खोखले, और बस बेटियां ऐसी होगी जिनका हीमोग्लोबिन मात्र 8, 6, 7 रहेगा। फिर वो किसी सूरवीर महाराणा प्रताप जैसी संतति का निर्माण कैसे कर सकती है? किसी भगत सिंह को जन्म कैसे दे सकती है कोई विद्यावती? फांसी के तख्त पे जूझ रहे थे भगत सिंह। लोगों ने कहा, माँ शहीदों की शहीदी पे रो रही हो। माँ की आंखों से अश्रुपात होने लगा। माँ, तुम एक शहीद की माँ होकर रो रही हो? माँ ने कहा, नहीं रे, मैं अपनी बेटे की शहीदी पे नहीं, मैं अपनी कोख पे रो रही हूँ कि काश मेरी कोख ने एक और भगत सिंह को जन्म दिया होता तो मैं उसे यूं ही फांसी के तख्ते पर माँ भारती के लिए लटका देती। आज हमें भगत सिंह और सुभाष चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं, क्योंकि हम दो हमारे दो 1984 से आने दो, और हम दो हमारा एक ऐसी स्थिति भारत में आने दो, तो कौन तो विंग कमांडर बनेंगे। बस दूसरे के प्रति भारत माता की जय। उसने पाकिस्तान को हराया क्योंकि वो दूसरे घर का पुत्र है, और जब तेरे पुत्र की बात आती है तो हम कैसे सेना में भेज देंगे? हम कैसे उसे साधु बना देंगे? मैं भी तुम्हारी तरह पढ़ती होंगी ना, मैं भी नॉन मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो बैचलर इंजीनियर तो रही होंगी। मैंने क्यों ये पथ चुना? क्यों विवेकानंद ने साधुत्व का पथ चुना? कभी विचार किया? अगर माताओं ने विचार किया तो उनकी संतानें भगत और सुभाष और झांसी की रानी बनने से कोई रोक नहीं सकता था। ये देश परिवेश का है, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है। जो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। पर हमारी स्थिति कैसी? हमारी स्थिति हो गई है पाकिस्तान जैसी। हमारे बीच में बैठे हैं कमांडर साहब जिन्होंने 1971 से लेके 65 और 62 का युद्ध जीता। याद करो भाई, 14 फरवरी किस तरह से पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों के साथ हादसा किया था। और फिर याद करो वो मोदी की 56 इंच की छाती जिसने 26 फरवरी को उनका बदला लिया था। हमने कहा था तुम एक लोग हम सो चाहिए, मगर कब? जब मेरी माँ की दूध की धाराओं में वीरता हो, पौरुषता हो। यहाँ की धरती धोरारी में महाराणा प्रताप की वो वीरता लहराए, और यहाँ की धरती में मीरा का नृत्य गूंजे कृष्ण के भक्ति के लिए। आडंबर में नहीं, आडंबर पे मत जाओ। आज बसंत पंचमी है, हर बार बसंत पंचमी आती है और मेरी आंखों से अश्रुपात होता है। आप कहोगे क्यों होता है? क्योंकि मैं आज भी मेरे देश पर एक गुलामी का प्रतीक है भोजशाला। वो भोजशाला जिसकी प्रतिमा को इंग्लैंड ले जाएगा, और जिस भोजशाला में आज शुक्रवार को नमाज होती है, जहां कभी ऋग्वेदों से हवन हुआ करते थे, जहां माँ भगवती बसंत पंचमी माँ सरस्वती का जहां आह्वान हुआ होता था, वहां आज शुक्रवार को नमाज हुआ करती है। और आज उस भोजशाला में जब तक हम तब इसलिए रो जाता है कि इंग्लैंड से कब हमारी बांग माता माँ सरस्वती का वो प्रतिमूर्ति आएगी, और कब भोजशाला पूर्णतः विधर्मियों से मुक्त होकर और ऋग्वेदों से हवन कराएगी। इसके लिए हमारा हृदय रोता है। मैं तो इस आचार्यों को भी कहूंगी कि कभी धार की धारा में लेके जाए मध्य प्रदेश में, और भोजशाला में अपने बच्चों को दर्शन कराएं कि किस तरह से विधर्मियों ने हमारे देश की संस्कृति, सरहद तीर्थों को और मठ मंदिरों को लूटा। हम हर बार बसंत पंचमी मनाते हैं, लेकिन कभी हमारा ध्यान उस भोजशाला की ओर नहीं जाता। ये मेरा देश है जहां एक स्त्री 10-10 हजार विद्यार्थियों को अध्ययन करा दिया करती थी। वो नालंदा, वो तक्षशिला उन विधर्मियों ने लूटा। आज एबीएम का इतना अच्छा सूत्र आपने बताया, आदर्श विश्लेषण और मनन। मैं तो चाहती हूँ कि एबीएम जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में एबीएम ने मिशनरी की जड़ें काट दी, उस तरह से पूरे राजस्थान में एबीएम विद्यालय ऐसे शौर्य और से तेज से बढ़े कि देश की संस्कृति को विश्व के धरों पर लेटाए। लेकिन कैसे? इसके पीछे किसका हाथ होगा? ये अभिभावक बैठे ना, उनका। जो खुद सदा नहीं, वो किसी को क्या साध सकता है? अगर
अपने के बच्चों को कुछ संस्कृत के श्लोक भी सिखा देंगे और वो उस घर में नहीं होगा। आपने सुना होगा सूत्रोसी वित्तोसी संसार निरंजनोसी, ये सूत्र देकर मदार शाह ने अपने 4 पुत्रों को सन्यासी बना दिया था। और ये किसने किया? भारत की स्त्री ने। मैकाले ने क्या अपनी शिक्षा पद्धति दी भारत को कि अगर भारत को पीछे करना है तो वहां की स्त्री को अज्ञानी बना दो। वहां की स्त्री थी, जब तक स्त्री भारत की स्थिति सजग रहेगी, ज्ञानी रहेगी, तब तक भारत को कोई पीछे नहीं हटा सकता। क्योंकि जब मैकाले इस देश में घूम रहा था तो उसको हाथ धोने को पानी मिलता था, सिर्फ हाथ धोने को। पीने को पानी मांगा जाता था तो छाछ और दूध के लोटे मिलते थे और मक्खन के लोंदे मिलते थे। वो सोचा इतनी समृद्धि भारत में कैसे हो सकती है? बोला इसके पीछे है भारत की ये नारी। क्या करूं इस नारी को? जब से देश आजाद हुआ है तब से ये नारी शिक्षित हुई है, पुरुष की कार्बन कॉपी होना चाहती है, 50% का आरक्षण ले लेना चाहती है भारत की नारियां। अरे जहां कहा जाता है, ऋग्वेदों ने वेदों ने कहा है कि जिस घर में, जिस धरा पर स्त्री का पूजन नहीं हो सकता, प्रथम पूज्य नहीं हो सकती, वो धरा पूजनीय नहीं है। इस देश की ये परंपरा है कि जहाँ स्त्री की पूजा नहीं, वहां किसी की, परमेश्वर की भी पूजा नहीं। फिर आप कैसे पुरुष से आगे होना चाहती हो? प्रकृति और पुरुष तो एकत्व है। अपने आप को जानो, पर आप कब जानोगे? जब खुद अपने शास्त्रों को पढ़ोगे। अभी बहुत चल रहा है हनुमान चालीसा को लेके, बागेश्वर को लेके। जब जब कोई मिशनरी परावर्तित हुए ईसाइयों को वापस पुनः ईसाई से हिंदू बनाएगा, तब तब वो संत कटघरे में आएगा। 2018 में गलती मैंने भी की है। 3000 महाराणा प्रताप के वंशज, 3000 बेंगलोर कर्नाटक में जाके 3 लाख से 4 लाख मेरे गाड़ियां लोहार जिसे कहते हैं, महाराणा प्रताप के मेवाड़ी है ना, वो ईसाई धर्म ग्रहण कर चुके हैं। उनमें से हमको 5 को लाना था, 5000 को। मात्र हम लेके आए 2750 लोगों को। और उस कार्यक्रम के बाद में साध्वी समदर्शी को बहुत बड़े पैमाने पे बदनाम किया गया था, ये सब नहीं जाना। तो मैं बता दूं कि जो जो पुनः अपनी धर्म पद्धति में इनको लाएगा, वो कटघरे में आएगा। इसलिए अगर इस वृक्ष की तरह बढ़ना है तो अपने हिंदुत्व की जड़ें, रामचरितमानस की जड़ें, अपने घरों में ग्रंथ और शास्त्र, शस्त्र और शास्त्र बहुत जरूरी है। अन्यथा आप खत्म कर दिए जाओगे। और मैं यही कहूंगी पाकिस्तान के उस संदर्भ में कि जो गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती करके ना पछताए उसे शैतान कहते हैं, जो गलती करके फिर पिटे, 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 उसे पाकिस्तान कहते हैं। और ऐसे पाकिस्तान को कौन जवाब देगा? वीर माता के वीर पुत्र, वीर बेटियां। कोई झांसी होगी, कोई भगत सिंह होगा, कोई सुभाष होगा। हाँ दीदी, पैदा होने चाहिए सुभाष और भगत। फिर मैंने कहा बोला पड़ोस के घर में, अपने घर में नहीं चाहती हो? बिग कमांडो का जो हादसा चला था पाकिस्तान के साथ, आप सब उसके सपोर्ट में आ गए थे और आप कितना धन्यता के पात्र दे रहे थे उनके माता पिताओं को, साउथ इंडियन को। पता है ना आप सबको? तो कभी आप अपने गिरेबान में भी देखिए कि विकास मेरा पुत्र या मेरी बेटी भी ऐसा कुछ कार्य करे माँ भारती के लिए, कि कोई मोदी हो, कोई योगी हो, कोई ऐसी सुषमा स्वराज जैसी वक्ता हो और कोई इंदिरा गांधी जैसी प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री बने, जो राष्ट्र को कुछ ना कुछ दे जाए। क्योंकि ये हम कहते हैं, लोगों ने कहा है कि देश से है प्यार, तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। और मुझे चिंता है, और वो चिंता मैं आज विंग कमांडर सामने और आप सबके सामने कह रही हूँ कि जिस तरह से बांग्लादेश में संकट आया और देश में घुसपैठ बढ़ा, और हमारी सरकार कहती है राजस्थान की कि बांग्लादेशी तो है ही नहीं राजस्थान में, जबकि अगर मैं जयपुर में देखूं तो बहुत सारे बांग्लादेशी बसे। अब संकट पाकिस्तान पे आया है। बच्चों,
आपको ये लोग कह रहे हैं ना पेड़ बचाओ, पेट्रोल बचाओ, बिजली बचाओ, इनको कहो हमारे संस्कार बचाओ, वरना इन दरिंदों से हम लड़ नहीं पाएंगे। इन दरिंदों से हम लड़ नहीं पाएंगे। पाकिस्तान में संकट आया तो घुसपैठ हिंदुस्तान में होगा और वो तोड़ जवाब कौन देगा, ये विचार आपको करना होगा। श्रीलंका में संकट आया, घुसपैठ हिंदुस्तान में होगा। चीन में संकट आया, घुसपैठ हिंदुस्तान में होगा। ये तो सब अपने बोरी बिस्तर लेके चल जाएंगे, हम लोग तो आगे तुम्हें लड़ना होगा। इसलिए अपनी जड़ें मजबूत कर लीजिए। ये 7 हीमोग्लोबिन वाली बेटियां, 6% वाली बेटियां नहीं चलेगी। अपने आप को मजबूत कर लीजिए, यही मेरा कहना है। और यही कहूंगी कि अपने राष्ट्र को धर्म के साथ बचा लीजिए। एक चाणक्य था जिसने इस देश में कभी भी वर्ण व्यवस्था के नाम पर छुआछूत नहीं हुई। और इस वर्ण व्यवस्था को मैं आपको इस शरीर में दिखाती हूँ। ये मस्तिष्क है, ज्ञान लेता है, ज्ञान देता है, दान लेता है, दान देता है। ब्राह्मण ज्ञान लेता है, ज्ञान देता है। मस्तिष्क ब्राह्मण है। ये भुजाएं इस शरीर की रक्षा करती है। कोई भी सबसे पहले मुझ पे प्रहार करेगा तो मैं इस भुजा से रोकूंगी। तो ये शरीर की भुजाएं क्षत्रिय है और वैश्य ये रीढ़ की हड्डी और ये पेट है जिसमें सारा भोजन जाता है, पूरे शरीर का पालन करता है। ये रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो हम बिस्तर पे लेट जाएंगे। ये वैश्य है और वैश्य हमारे समाज को उपयोगी वस्तुएं देता है। क्षत्रिय हमारी समाज की रक्षा करता है। हमारे बीच में कमांडर साहब बैठे, ये क्षत्रिय हैं, जाति से नहीं कर्म से। आपकी दीदियां यहाँ बैठी हैं, अगर ये शिक्षा दे रही तो ये ब्राह्मण है, जाति से नहीं कर्म से। और अगर कोई यहाँ सफाई करता है तो वह सेवक है, वो शूद्र में, और ये चरण शूद्र है। साध्वी जी को यहाँ से प्रणाम नहीं किया आपने, साधु के चरणों में प्रणाम किया है। तो काट के फेंक दीजिए शूद्र को, काट के फेंक दीजिए भुजाओं को, काट के फेंक दीजिए रीढ़ की हड्डी को, काट के फेंक दीजिए मस्तिष्क को। इसी गली में पत्थर मारते फिरोगे। यही हमारे देश का सार है। और यहाँ पे ना कोई लिंग का भेद है। इस देश में जो ज्ञानी है, जो उपयोगी है, योग्यता है। और इस देश की तो संस्कृति रही है कि सतत कहा जाता है कि आजादी के बाद में ये आई कि स्त्रियां कमाती हैं। तो भैया फिर मुझे बताइए, दास दासियां विवाहों में आ जाती तो वो कमाती नहीं थी, वो पति के साथ बराबर काम नहीं करती थी क्या? कैकेयी रानी ने राजा दशरथ को देव और दानव युद्ध में बचाया नहीं था अपनी उंगली कील बनाकर डालकर? क्या वो युद्ध में कौशल नहीं थी? तो आप कैसे कर सकती हो कि भारत की आजादी के बाद में स्त्रियों को यहाँ पे बराबर का दर्जा मिला? अरे आप तो माँ दुर्गा की भक्ति स्वरूपा हो। इसलिए मैं कहती हूँ जाते जाते कि प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथियों उसका साथ निभाओ। कौन यहाँ 2 बार मरा है, कौन अमर है बोलो, सच्चाई की खातिर मौत से हंसकर टुकरा जाओ। सूरज का अगर देख रहा है साथी राह तुम्हारी, इस धरती पर नई रोशनी नया सवेरा लाओ। प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथियों उसका साथ निभाओ। बोले भारत माता की। आज 74 आपका रिपब्लिक डे है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और माँ वाग्मयी, माँ सरस्वती का आज दिवस है। और आपके जीवन में बसंत ऐसा आए कि आपको कुछ अपने जीवन को सार्थक करने का उद्देश्य